Assalamualaikum, Cyrus Squad. Hope your education and health journey is going great with me. Welcome back to the episode 17 of Life at PU. लेकिन ये व्लॉग सिर्फ PU का नहीं होगा, इसमें हम एक यूनिवर्सिटी डे भी कवर करेंगे और हमारा आज एक न्यूट्रिशन कनेक्ट्स का इवेंट है तो वो भी इसको कवर करेंगे। तो ये खैर मैं तैयार हूँ कि हॉस्टल वाली साइड से आप लोगों को पता ही होगा हम ब्रिज से जाएंगे, ब्रिज से फिर यूनिवर्सिटी वाली साइड पर जाएंगे। खैर इन्होंने यहाँ पर मुझे रोक लिया कि कार्ड दिखाएँ रोज़ क्यों किसी की यूनिवर्सिटी में 8:30 बजे वो भी सुबह सुबह आएंगे, पता नहीं। खैर यहाँ पे मैंने कार्ड दिखाया। खैर मेरी क्लास थी 8:30 बजे और मुझे यहाँ पे वैसे ही 8:26 हो गए थे, तो मुझे सुबह ही सुबह बैंक भी जाना था। तो मुझे वो भी था कि क्लास में सर आ जाएंगे तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी जाते हुए कि मैं टाइमली सारा कुछ कर सकूँ, क्योंकि आज मैंने न्यूट्रिशन कनेक्ट्स के इवेंट पे जाना था तो मुझे कैश चाहिए था, तो आज कंपलसरी था। खैर मैं सुबह ही सुबह UBL आ गई और मुझे बाहर खड़े हुए एम्प्लॉयज़ को देख के अंदाज़ा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सुबह सुबह आ गई हूँ। तो ये लोग अभी बैंक के सामने खड़े थे, ये यहाँ से सारे एम्प्लॉयज़ ने अभी अंदर जाना था। इसी सिनेरियो से समझ आ गई थी कि शायद पता नहीं पैसे निकलते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे तो आज मस्ट चाहिए थे, मैंने इवेंट पे जाना था। तो यहाँ पे ही 8:33 हो चुके थे, मेरी क्लास थी 8:30 बजे। तो वाओ, वेरी नाइस। मुझे ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं मिला, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि मैं तो जब जाऊँ तो मेरा तो पता नहीं कार्ड क्या डिक्लाइन हो जाते हैं, क्या ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है। खैर UBL से निकल के मैं HBL आ गई कि पैसे निकल जाएँ। 8:35 यहाँ पे मुझे हो गए थे। अब यहाँ पे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये HBL की आपको हालत देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके अंदर से पता नहीं क्या ही कार्ड पे। तो इस पर तो मैं खैर अफसोस करते हुए कि इतना टाइम भी वेस्ट किया। हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट के सामने से गुजरते हुए खैर मैं इतना पैदल चल के आ गई थी, यहाँ पे पॉइंट्स आ गए थे और बच्चे वगैरह यहाँ से उतर रहे थे। मुझे ये पॉइंट IBA से मिलना था, लेकिन बैंक जाने की वजह से मैंने पॉइंट का भी वेट नहीं किया और पैसे भी नहीं निकले और सारा टाइम भी वेस्ट हो गया। खैर नेवर माइंड, सामने भी एक पॉइंट है तो बस पॉइंट ही पॉइंट है, हमें ही ना मिल सका। खैर यहाँ पे 8:43 हो चुके हैं और हमारी 8:30 की जो क्लास थी उसके लिए हमने जो असाइनमेंट सबमिट करानी थी वो भी हमने फ़ोटो कॉपी भी करानी थी। तो फिर मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया कि आप बाहर आओ। खैर अब हम सारे जा रहे हैं फ़ोटो कॉपी करवाने और सर क्लास में आ चुके हैं। उसके बाद खैर हमारे डिपार्टमेंट का फ़ोटो कॉपी शॉप तो पता नहीं कब से बंद है, पता नहीं उनको क्या सीन हो गया। तो खैर यहाँ पे जेंडर स्टडीज़ की जो कैंटीन है उस उनकी फ़ोटो कॉपी शॉप और यहाँ पे आप दरवाजे तक रश था। खैर हमें बारी मिली है 8:54 पे और यहाँ पे हमारी असाइनमेंट्स वगैरह फ़ोटो कॉपी हो रही हैं। खैर हमने और चीज़ें भी करानी थी, लेकिन 8:59 तक सिर्फ हमारी असाइनमेंट हुई, तो हमने सोचा कि क्लास में चले जाना चाहिए। अब पहली क्लास तो हमने जैसे तैसे ले ली, लेकिन हमारी दूसरी क्लास इतनी ज़्यादा बोरिंग थी। मैं सबसे एंड पे जाकर बैठ कर हेड डाउन करके मैं पूरा टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट मैं सो ही रही थी। हमारी पूरी क्लास ग्रुप में मैसेजेस करी थी। खैर अब हमने जो दूसरा काम फ़ोटो कॉपी करवाना था हम दोबारा प्रिंट करवाने गए, ये हमने फ़ोटो कॉपी कराया और हमने तीसरी क्लास ली। उसके बाद डिपार्टमेंट से हमारा डे वाइंड अप हो गया। मैं वापस जा रही हूँ हॉस्टल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जाके मैंने शावर वगैरह लेके कपड़े वगैरह चेंज करके इवेंट पे जाना था। नहीं, बीच में ट्विस्ट है, हमने दोबारा बैंक भी जाना है। खैर मैंने दोबारा ट्रांजैक्शन की, नहीं निकली। फिर मैंने गार्ड से बोला तो उन्होंने बोला अब दोबारा ट्राई करो, पैसे हैं इसमें, जस्ट लुक एट द एक्साइटमेंट। फाइनली मेरे पैसे निकल आए। ब्रिज से हम जा रहे थे हॉस्टल की तरफ। नीचे ये आपने जो देखिए ये वो न्यू इलेक्ट्रो बस है जो मरीम नवाज़ ने चलवाई है। तो येस, इट इज़ फ्री ऑन स्टूडेंट कार्ड। उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन कनेक्ट्स का इवेंट था 2:30 से ऑनवर्ड्स। तो फिर मैं उसके लिए तैयार हो गई। मैंने अपनी क्लासमेट के साथ जो कि मेरे हॉस्टल में भी है, तो उसके साथ हम दोनों ने मिल के जाना था उसी इवेंट पे। उसके बाद लाहौर में तो पता नहीं आजकल क्या हुआ है, किसी भी जगह से आप राइड करवा रहे हो, राइड हो ही नहीं रही थी हमारी। हम लोग कोई घंटा खपे फिर। खैर इतनी ज़्यादा महंगी अब लाहौर में राइड्स होने लगी हैं, लाइक आप इकोनॉमिकल कुछ भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। राइडर्स आपका फेयर एक्सेप्ट करते ही नहीं है। आपको लेट हो रही थी या क्या, आपको उनके मर्ज़ी के फेयर पे ही जाना पड़ता है, तो विच इज़ वेरी अनफेयर। यहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, तो खैर हमें करवानी पड़ी, क्योंकि हमें वैसे ही इवेंट के लिए लेट हो रहे थे। राइड वाले को हमने उसके पैसे दिए। दिस इज़ द लाइब्रेरी जहाँ पे हमारा इवेंट था। तो ये फ़र्स्ट लुक हमारा बहुत अच्छा था, लाइक इट वाज एन एस्थेटिक प्लेस। उसके बाद हम दोनों अंदर चले गए, तो ये अंदर से कुछ इस तरह का था। हमें सामने ये न्यूट्रिशन कनेक्ट्स का बोर्ड नज़र आ गया, जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि हम लोग ठीक जगह पे ही आए हैं। सो अंदर से दिस
वॉज द ऑडिटोरियम। यहाँ पे सारे बच्चों ने आना था अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह कलेक्ट करने। फॉलो किया हुआ उनको पता होगा कि मैं समर वेकेशन में एक इंटर्नशिप कर रही थी न्यूट्रिशन कनेक्ट्स के साथ, तो उसकी आज ये सेरेमनी थी जिसमें हमें अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलने थे। और ये हमारे आज के होस्ट थे। So how is everyone feeling today? Guys, please make some noise. There is no energy. You guys are not looking. I don't know, the adjectives can never do justice to you. So please join your hands together for Miss Jannat Zahid. Let's hear from her. Zahid NC की CEO हैं। कैसे हो आप? जन्नत ज़ाहिद ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। शी इज़ अ ग्रेट टीचर, मेंटोर एंड CEO ऑफ न्यूट्रिशन Alhamdulillah. I'm so happy to see all of you here. और खास करके people are from the internship program. I love the 2 months with you people. उसके बाद NC की प्रेसिडेंट ने हमसे बात की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है ओवरऑल न्यूट्रिशन कनेक्ट्स की थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो, बट आई थिंक जब न्यूट्रिशन कनेक्ट्स की बात आ जाए ना तो मैं ऑन द स्पॉट बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। बहुत उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने आके हमें वार्मली वेलकम किया। कैसे आप सब लोग? A very very warm welcome to each and every one of you, and I'm so happy and super proud to see each one of you here, especially वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में इनरोल किया और 2 months कंप्लीट किए। हम अपनी मस्तियाँ करते हुए, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्टार्ट हो गई। बच्चे आ रहे थे अपने सर्टिफिकेट वगैरह रिसीव कर रहे थे एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर नेम कि हमारा भी नेम कॉल किया जाए, हमें भी अपनी 2 मंथ इंटर्नशिप का रिवॉर्ड मिल जाए। आउट ऑफ नोवेयर लाइट चली गई। जब हमारी फ्रेंड की बारी आई तो लाइट चली गई। हमने इसका काफ़ी मजाक उड़ाया कि तुम गई हो तो लाइट चली गई है। तो लाइट चली गई तो उसके बाद ये कुछ फ्रंट व्यू था, हमने इस तरह कर लिया। ये भी एस्थेटिक है। उसके बाद यहाँ पे सारी सेरेमनी कंटिन्यू थी। ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाई कि न्यूट्रिशन में कोई तो लड़का आया है, तो स्पेशली मैंने इससे रिकॉर्ड किया कि यस एक लड़का भी था जिसने वो इंटर्नशिप की थी, तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। खैर और भी 1-2 होंगे लेकिन Guys, once again, please put your hands together for my host. ये मेरी फ्रेंड है तो इनको भी तो वीडियो में लेना चाहिए। बन रही है ना वीडियो, बाद में पता चले वीडियो नहीं बन रही। दूसरा सर्टिफिकेट था मैनेजमेंट टीम का। न्यूट्रिशन कनेक्ट्स के ओपन हुए थे इंटरव्यूज़ फॉर द मैनेजमेंट टीम ऑफ PU, तो मैं अपनी मैनेजमेंट टीम में सेलेक्ट हो गई थी, तो ये उसका सर्टिफिकेट था। तो हम दूसरी दफ़ा स्टेज पे गए थे। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड है, ये भी मैनेजमेंट टीम में थी, तो इनको भी मिला सर्टिफिकेट वगैरह। आई डोंट नो वाई द हेल इज़ शी सो कन्फ्यूज कि किधर जाना है। उसके बाद ये हम सब सारी टीम जो भी सारे बच्चे आए हुए थे सब ये सर्टिफिकेट वगैरह लिए। यहाँ पे एक ग्रुप फ़ोटो शूट हुआ और हम लाइब्रेरी से बाहर आ गए। लाइब्रेरी का जो भी ऑडिटोरियम था ये बाहर से कुछ इस तरह की थी। हम लोग सब अपने एस्थेटिक्स के लिए इनका शूट करते हुए। यार ये सर्टिफिकेट्स थे, ये मेरी स्टोरी पे ऑलरेडी पोस्टेड है इंस्टाग्राम पे, तो जिन्होंने वो देखी होगी उनको पहले ही पता चल गया होगा। तो अगर आपने वो ठीक पिक्चर्स देखी हैं, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी जगह की। यहाँ की ये जो बुक्स की शेप में मैप्स वगैरह हैं वो भी लगे हुए हैं, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। बाकी हमने सर्टिफिकेट्स लिए, अपनी राइड करवाई अगेन, और फिर हम लोग आते हुए राइड के महंगा होने पे अफसोस कर रहे थे। वापसी की राइड हमारी उससे भी ज़्यादा महंगी हुई। खैर क्या कर सकते हैं, नेवर माइंड। उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा कराया और हम लोग हॉस्टल चले गए। यू का गेट नंबर 4 है जहाँ पे हॉस्टल के सारे रेजिडेंट गेट नंबर 4 से एंटर होते हैं। तो गेट नंबर 4 से जब आप एंटर होती है इस तरह के लेन है। खैर अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट कर दिया है। स्टूडेंट कार्ड वगैरह देखते हैं, राइडर से उनका ID कार्ड वगैरह मांग लेते हैं, लेकिन इसी लेन में आप जाएंगे तो सारे गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल हैं और इसी के थ्रू आप जा सकते हो। खैर हम हॉस्टल आ गए। दैट वाज इट फॉर टुडे। वी हैव अ टारगेट ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स। मेक इट पॉसिबल एज फास्ट एज यू कैन। बाकी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो